कहीं पत्नी के समान ही होता है गुरु। मैं मानता हूँ इस बात को, उनका स्वीकार करता हूँ। 1737वां वर्ष चल रहा है अभी, लेकिन वो बर्फ के अलावा जमीन पर पाँव नहीं रखते। दिव्य शरीर है, तो प्रभु की कृपा और माता पिता के कुछ थे हमारे भी पिछले जन्म का कि उनसे भेंटा हो गया। बाकी तो ऐसे महात्मा के दर्शन मिलना भी बड़ा मुश्किल है। सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण प्रियदास। अच्छा, ये कृष्ण प्रियदास आपने गुरुजन दिया या आपने चॉइस रखी? नहीं, कृष्ण प्रियदास गुरुजी के द्वारा है। वैसे एमफिल बाबा कहते हैं मुझे, क्योंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर में एमफिल किया, इसलिए एमफिल बाबा कहते हैं। लेकिन तो आजकल IIT बाबा, ये सब बहुत सारे बाबा है, तो ये तो हमने समाज ने नाम दिया है, ये कोई बाबा नहीं होते। मैं ये कहता हूँ क्योंकि उन्हें जिसने गुरुमुखी नहीं हुए, मनमुखी है, तब तब तक मैंने उसको बाबा कहना कृष्ण प्रियदास मेरे मन में नहीं है। कृष्ण प्रिय का दास हूँ मैं, कृष्ण प्रियदास। दास कह सकते, दास भाव से आप हो। दास ही। एक चीज और पूछता हूँ लास्ट में, जैसे आपके पास नवयुग है तो आप बहुत सारे संदेश देते हो, आध्यात्मिक क्या संदेश देते हो जिससे कि जन का कल्याण हो और साथ ही साथ धन की भी प्राप्ति हो, क्योंकि धन के बगैर सब कुछ नहीं। अब ये माला रुद्राक्ष लिए ये भी 150 रुपए लग जाते हैं, हंसले के भी 150 लग जाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जीवन में पैसा आवश्यक है ना, आवश्यकता है। तो आप हमारे गुरुजी ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी, अरे पैसा जब तक जीवन यापन करता है तब तक लक्ष्मी है, जीवन यापन चलता है तब तक लक्ष्मी है। उससे ज़्यादा हो गया तो उससे ज़्यादा बुरी चीज़ उस दुनिया में कोई नहीं। सगे भाई भाई, सहोदरी, एक माँ के पेट से पैदा हुए भी झगड़े करते हैं। सारा प्यार व्यार ख़त्म हो जाता है। नारी, संपत्ति, ज़मीन, ये सबको झगड़े का जड़ कहा गया है। तो जीवन यापन करने तक वो लक्ष्मी है, बाकी उससे ऐसी बहुत बड़ी माया नहीं और कोई। एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्योंकि भ्रमित हम लोगों को उस तरफ होते हैं। आप निराकार, एक साकार, दो माने जाते हैं, और सार है निराकार का, लेकिन आप साकार को पूछते, मैंने ये देखा हूँ, अभी आपकी सत्संग से मुझे पता चला जो आप साकार को पूछते, तो असलियत में हमें जाना होता निराकार की तरफ, असलियत में जाना भी होता निराकार की। तो आप अभी तक साकार में अटके हो क्या, निराकार की तरफ बढ़े हो क्या, शुरुआत की है, क्या बात? ये तो देखिए गुरुजन तय करेंगे हमारा लेवल क्या है, लेकिन ये है कि बिना साकार के निराकार नहीं मिल सकता। ये तो सत्य है। जब तक आप KG, नर्सरी, प्राइमरी नहीं पढ़ोगे तब तक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं बन सकते। यूनिवर्सिटी लेवल बनना यानी निराकार का स्वरूप है, लेकिन यूनिवर्सिटी पे पहुंचना है तो पहले साकार का आधार लेना ही पड़ेगा। जैसे आत्म, शरीर में कहते हैं आत्मा है, असली में भगवान है। अब भगवान को कोई तो एनर्जी कहता है, कोई ऊर्जा कहते हैं, आप भगवान को क्या मानते हो? क्योंकि भगवान तो शरीर से परे है, भगवान तो वायु से परे है, अग्नि से परे है, तो आप भगवान को क्या मानते हो? चेतन तत्व सर्वत्र है ना, आपके और मेरे बीच में, आंखों की दो बालों के बीच में भी है। अभी वो मुझे यहाँ पे भी सुन रहा है, तो अभी अमेरिका में अपने भक्तों को भी सुन रहा होगा, अभी समंदर में किसी की नैया डोल रही होगी कहीं पे, वहीं पे होगा। किसी मंदिरों में लोग अपने पाँव के ऊपर यूं खड़े होकर दर्शन करने के लिए मर रहे होंगे, और मंदिरों में भी होंगे। प्रभु अपने भक्तों के लिए सर्वत्र और सर्वज्ञ है, इसलिए उनको विभु कहा गया है ना। विभु यानी जो सर्वत्र है और सब कुछ जानते हैं। मेरे दृष्टि से, मैं गुरुजी गलत हूँ या सही बता रहा, घट में और आकाश, घट आकाश और आकाश दोनों में ईश्वर रहता है। बिल्कुल है, सर्वत्र है, वो सर्वत्र व्याप्त है। वो हमारे अंदर भी आकाश में है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, हमारे अंदर भी है। वो है तो हम है। हाँ, वो एक एनर्जी के स्वरूप मान सकते हैं, जैसे बल्ब का एक एनर्जी होती है, ऊर्जा, उसी प्रकार हमारी। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल। अच्छा, केवल हमारे अंदर नहीं, पूरे विश्व में आप पढ़े लिखे हो, साइंस को मानते हो, बहुत सारे को कहते हैं। एक बात और चालू लास्ट में, बहुत सारों को आपने शिक्षा देते हो, दीक्षा देते हो, और बहुत सारे आपसे संपर्क करना चाहेंगे। हो सकता है आप भी IIT बाबा को लेकर। नहीं, प्रभु जाने वो जरूरी है, दुनिया जाने चाहे ना जाने, मेरे प्रभु की एक नजर पड़ जाए वो जरूरी है। आपने IIT बाबा को सुना, उनकी बातों से कैसा आपने प्रभावित? सुना नहीं, ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करते, मोबाइल का यूज ज्यादा नहीं करते। आपने तुलसी और रुद्राक्ष धारण किया, ये कौन से कोई शास्त्र में? हरि और हर, मैंने कहा ना, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या सिखाया है, हरि और हर में भेद मत करो। तो तुलसी मेरे नारायण की चीज है, और रुद्राक्ष मेरे प्रभु का, और शिव जी जैसा कोई वैष्णव नहीं है, और विष्णु जैसा कोई शैवपंथी नहीं है, यानी दोनों के बीच में भेद मानना ही बहुत बड़ी गलत है। और जगन्नाथपुरी में एक मैंने ऐसा मंदिर देखा महादेव के, जहाँ तुलसी भी चढ़ती है, रुद्राक्ष, बिलपत्र भी चढ़ा। आपने मेरे घर पे मेरे गुरुजी की आज्ञा से प्रभु विराजते, उनका नाम भी है कृष्ण प्रिय महादेव। अच्छा, तो उनको भी बिलीपत्र भी चढ़ता है, तो धतूरा भी चढ़ता है, और तुलसी पत्र भी चढ़ता है। उनको दोनों तरह के भोग चढ़ते हैं। उनको पीताम्बर भी पहनाया जाता है, तो वैगम्बर भी पहनाया जाता है। उनको चंदन का टीका होता है, तो भस्म का टीका भी होता है। तो क्या हमारी जो पीठ है अहमदाबाद थौर रोड पर, वहाँ पे विष्णु प्रिय महादेव है, तो उनके अंदर ये दोनों चीज़ों का संगम किया जाता है।
साथियों, जैसे इनसे जीवन का अनुभव लिए और यहाँ हालांकि गुजरात अहमदाबाद से यहाँ आए हैं संतों के दर्शन के लिए, और सभी भक्तों को मैं धर्म की यात्रा के माध्यम से कहूँगा, जैसे आप देख पा रहे हो, लाइव भी देख रहे हैं, कुछ आप माध्यम से ये मोबाइल के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से घर बैठे देख रहे हो, तो मैं सभी से कहूँगा जितना हो सके संतों के दर्शन करें। लेकिन एक निवेदन मेरा मानिए, संतों के दर्शन समर्पण भाव से करिए, बच्चा बन के करिए। आप डॉक्टर, एमएलए, कलेक्टर हो तो मत करिए, इससे अच्छा वो अभिमान बाहर ही छोड़िए। एक बात सुनी थी मैंने संतों से, संत मिलन को चालिए तजमाए अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिए के समान, ये संतों से मैंने बिल्कुल बिल्कुल से सबसे बड़ा रोड़ा बनता है अहंकार, सूक्ष्म रूप में हो चाहे दिखाई दे ऐसा बड़ा रूप हो। दिखाई देने वाला रूप तो अच्छा है, कोई भी टोकेगा भाई अहंकार कर रहा है जरा उतारो इसे, लेकिन सूक्ष्म वाला बड़ा भयंकर होता है। गुरुजी, एक शुद्ध अहंकार मेरे को भी है, मैं महादेव का भगत हूँ, एक ये अहंकार होता है, एक होता है सिर्फ मैं महादेव का भगत हूँ, ये अहंकार होता है। तो शुद्ध अहंकार ले सकते हैं, मादक तो है, जहर आखिर जहर ही है, चाहे आप शुगर ये कोटेड ना हो। कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, आपको ये भी अहंकार है हल्का, एक शुद्ध अहंकार माना जाता है। हरिहर, हाँ हरिहर को मानता हूँ मैं, जैसे- बस वो हमें माने वो जरूरी है, उनकी नजर पड़े। चलो अगले दर्शन के बाद फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। अब हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ये जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जय